अस्सलामुअलैकुम। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.1 का, जिसमें आपको बताना है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजेक्चर। हमने कंजेक्चर यूज़ करके जो है वो अगला पैटर्न जो है वो फाइंड आउट करना है। कंजेक्चर ये है कोई स्पेसिफिक फार्मूला, कोई स्पेसिफिक जो है वो मेथडोलॉजी जो आपने यूज़ की है उसका नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली कंजेक्चर वो होता है, जिसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आपके पास देखिए नंबर है 1, 3, 7, 15 एंड 31, और इससे अगला नंबर जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें कि अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करें तो हमारे पास इसका डिफरेंस जो है वो इस तरीके से आ जाता है कि देखें इसमें आपके पास जो है वो 3 - 1 क्या आता है, 2 आता है, 7 4 आता है। अगर हम मज़ीद आगे जाएं तो ये हमारे पास 8 और फिर आपके पास 16 आता है। इसका मतलब है कि अगला जो है वो 32 आएगा, जो नेक्स्ट जो होगा। ठीक है, अब एक डिफरेंस तो ये है कि आपने 2 की ये 0 लिया, ये 1 ले 2 ले लिया, सॉरी 1 है, ये आपके पास 3 हो गया, ये रेज़ टू पावर 4 हो गया और ये रेज़ टू पावर 5 हो गया। इस तरह आपके पास सक्सेसिव नंबर चलते रहेंगे। यानी आपने क्या किया कि सिंपली अगर मैं ये करती हूँ कि एक कंजक्चर तो इसका ये बन जाएगा कि हम जो है इसके साथ यानी 31 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो आ जाएगा, विच इज़ 31 प्लस 32 दैट इज़ इक्वल टू 63। तो अगला नंबर जो है वो हमारे पास 63 आएगा। ये एक कंजेक्चर है। या इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता है कि 2 को अगर हम 31 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसके साथ जो है वो हम 1 को ऐड कर दें तो ये भी एक रिक्वायर्ड, इसका देखें ये हो जाएगा 62 और साथ में हमने 1 ऐड किया विच इज़ 63। तो ये आपका नेक्स्ट नंबर है। तो चूँकि पीछे आपके पास आंसर में ये वाला कंजेक्चर लिखा हुआ है तो आप इसको +1 वाले के साथ जो है इसको आप ले सकते हैं। कंजेक्चर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम ये वाला ले लेते हैं। वैसे दोनों ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम्स। के नीचे जो आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनमें से कौन से एक्सियम्स हैं, एंड हाउ मैनी ऑफ एक्सियम्स आर पास्चुलेट्स। ठीक है, और कौन से जो है वो पास्चुलेट्स हैं। अच्छा, जो अंडरस्टूड आपके पास रिजल्ट्स हैं और जिनको हम प्रॉपर्टीज़ के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं या रिज़ल्ट्स के तौर पे जो है वो हमारे पास होते हैं, तो वो हमारे पास कहलाते हैं एक्सियम्स। ठीक है, तो एक्सियम्स की डेफिनेशन यही होती है कि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स विच इज़ अज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, यानी जिसमें हमें प्रूफ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, अंडरस्टूड रिजल्ट्स होते हैं जो हमने लिखने होते हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ से मैं लिख लेती हूँ। फर्स्ट एक्सियम जो है वो है इफ़ A इज़ इक्वल टू B एंड B इज़ इक्वल टू A। आपके पास ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो जैसे कि आपको पता है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो अंडरस्टूड रिजल्ट है, तो इसलिए ये आपके पास क्या है, एक्सियम है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड है 2 + 2 = 4, ये भी ठीक है। 2 + 2 = 4, आपके पास ये भी अंडरस्टूड बात है, इसको भी प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हो गया एक्सियम। वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। थर्ड देखें, वन एंड ओनली वन line can pass
थ्रू 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स में से कितनी लाइन गुजर सकती है? एक ही लाइन गुजर सकती है, तो हमने वो भी उनको बता दिया। तो ज़ाहिर है इस रिज़ल्ट को हमें प्रूफ करना पड़ेगा, इसलिए ये नॉट एक्सियम नहीं है, क्योंकि हमें इसका प्रूफ रिक्वायर्ड है। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ triangle are equal, then opposite angles are also equal। अब देखें, ये भी एक थ्योरम है जिसे हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये भी आपके पास क्या है? एक्सियम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रूफ जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो ये भी एक्सियम नहीं है। अब देख लेते हैं फिफ्थ वन, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव real numbers is always greater than 0। ठीक है। अब कहते हैं ज़ाहिर है आपके पास दो नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव ही होते हैं। अंडरस्टूड सी बात है, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट एंगल्स आर, अब देखें, ऑल राइट एंगल्स आर equal to one another। ठीक है, वन अनदर। तो अब ये देखें, ये आपके पास एक्सियम नहीं, क्योंकि इसको हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो ये जो है इस टाइप का, ये आपके पास पोस्टुलेट कहलाएगा। ठीक है, ये पोस्टुलेट है, क्योंकि इस रिज़ल्ट को हमें मज़ीद जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा और उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब आपको पोस्टुलेट के लिए एक मैंने ये दे दिया। सेवन्थ में आपको कहता है द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। ज़ाहिर है जो पूरा है वो उसके हिस्सों से ग्रेटर होगा। अंडरस्टूड सी बात है, कोई हमें चेंज नहीं करने पड़ेगा। तो ये आपके पास हो गया एक्सियम। 8 वाला देखें, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, देन ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो ये आपके पास एक रिज़ल्ट है, या साइड बाय साइड जो एडिशन का है, तो ये भी एक एक्सियम ही है। ठीक है। अच्छा 9 देखें, it is possible to extend a line segment continuously in both direction, continuously in both डायरेक्शन। अच्छा, अब इसमें आपके पास देखें, ज़ाहिर है हम जो है इसको प्रूफ करेंगे कि दोनों डायरेक्शन को, एक लाइन सेगमेंट को कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है।
तो ये प्रूफ हमें इसका करना पड़ेगा, तो ये इसलिए आपके पास ये क्या है, पास्चुलेट है। तो ये सिंपल आपके पास पास्चुलेट है। अब इसका जो लास्ट है उसको देख लेते हैं। व्हेन वी add 3 consecutive, when we add 3 consecutive numbers बल्कि इवन नंबर्स है, ठीक है, इवन नंबर्स, देन देयर सम इज इवन। तो ये भी आपके पास एक एक्सियम है, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपके पास जो है, आपने 3 कंसेक्टिव नंबर को ऐड किया तो आपके पास एक रियल नंबर ही आता है, या उनका सम जो है वो भी इवन होता है, इवन नंबर का इवन ही। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जिसमें आपको कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल प्रूफ के जो है वो स्टेप्स लिख के दें। तो ये आपके पास है, आप अगर पेज निकालें और पेज जो है वो 190 पेज पे देखें, स्टेप्स जहाँ पे लिखे हुए हैं, स्टेप्स ऑफ एक थ्योरम को या मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो आपने सारे इसमें नोट डाउन कर लेने। तो ये आपके पास पेज 190 पे ये सारी चीज़ें जो है ये इसका आंसर गिवन है, जिसमें आपके पास आ जाता है स्टेटमेंट है, फिगर है, गिवन है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, कंस्ट्रक्शन है, प्रूफ है, क्लोरली है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपके पास जो है ये आ जाएंगी। तो ये स्टेप्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होंगे। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का। अगली एक्सरसाइज अगले टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।